हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्ले पढ़ेंगे जिसका टाइटल है लुक बैक इन एंगर। ये पब्लिश हुआ था 1956 में और इसको लिखा था जॉन ऑसबॉर्न ने। ये जो प्ले है ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी और जो वर्किंग क्लास सोसाइटी थी उन दोनों ही सोसाइटी के बीच में कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस प्ले के मेन हीरो जिमी पॉटर के थ्रू। जिमी पॉटर जिसकी शादी हो गई है, बट इसकी शादी एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली की लड़की से हुई है। कैसे जिमी पॉटर अपने थॉट्स की वजह से, अपने आइडियाज़ की वजह से अपनी लाइफ ख़राब कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए देख लेते हैं कि प्ले में है क्या। तो फ्रेंड्स, इस प्ले की स्टार्टिंग होती है एक बड़े से रूम के साथ। वो रूम जो विक्टोरियन हाउस के टॉप पे बना हुआ है। यहाँ पे 3 कैरेक्टर हमें मिलते हैं, जो कि एक कैरेक्टर है जिमी पॉटर जो कि इस प्ले का मेन हीरो है, उसकी वाइफ एलिसन पॉटर और उसका एक दोस्त क्लिफ लेविस। ये 3 कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। ये जो जिमी पॉटर है ये एक मिडिल क्लास वर्किंग क्लास सोसाइटी का 25 इयर्स का लड़का है। इसकी शादी हुई है एलिसन से, जो कि एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली की लड़की है। एलिसन एक बहुत ही अच्छी लड़की है। इसके फादर का नेम है कर्नल रेडफर्न, जो कि ब्रिटिश आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इन दोनों ने जब शादी की थी तब इनके फादर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि इन दोनों ही फैमिली के बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ही ज़्यादा मीन्स गैपिंग थी। एक तो स्टेटस को लेके और दूसरा था ये वर्किंग क्लास से बिलोंग करता था। ये जो एलिसन थी, एलिसन को जिमी के साथ काफ़ी सिंपैथी थी, क्योंकि सभी लोग ना इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, इवन इसके फादर भी, क्योंकि ये लोग जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग हैं इनको माना जाता था कि ये लोग रूलिंग क्लास के लोग हैं। जिमी पॉटर जो कि इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का है, कई यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ा हुआ है। इतना पढ़ने के बाद जब उसको लगता है कि सोसाइटी में मोरल वैल्यूज़ की कमी है, जो ये चीज़ें चाहता था वो चीज़ें इसको सोसाइटी में नहीं देखने को मिलती, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और ये अपने मन में ही एक अजीब सी लोगों के लिए, जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग होते हैं उनके लिए एक अलग ही मेंटलिटी सेट कर लेता है। उनके लिए हमेशा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है और यही उसकी मेंटलिटी शादी के बाद एलिसन के साथ उसकी लाइफ ख़राब कर देती है। वो एलिसन को कभी भी किसी भी पॉइंट पे नहीं छोड़ता था सुनाने के लिए। कोई भी बात होती थी तो वो एलिसन के पीछे चीज़ों को लेके पड़ जाता था। जब इसकी जॉब नहीं लगी थी तो इसने बहुत सारे काम किए, जैसे कि इसने वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम किया, एडवर्टीज़मेंट करने का भी इसने काम किया। जब कोई काम इसका नहीं चला तो इसने एक स्वीट शॉप ओपन कर ली इसने। अब जब इसकी शादी हो जाती है एलिशन से, तो ये क्या करता है कि एलिशन के साथ ये मैच नहीं हो पाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये अपने एक फ्रेंड ह्यूज टैनर के घर पे जाता है और वहाँ पे रुक जाता है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूज टैनर और एलिसन का फर्स्ट मीटिंग में ही इन दोनों के थॉट्स मैच नहीं करते। ह्यूज टैनर की जो मदर थी वो इसको काफ़ी पसंद करती थी, क्योंकि एलिसन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और होता क्या है, ह्यूज टैनर कॉन्टीन्यूसली इसको जिमी पॉटर को भड़काता रहता है एलिसन के अगेंस्ट, और धीरे धीरे ये उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि ये अपनी वाइफ एलिसन के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करने लगता है। एक बार तो हद तब हो जाती है जब ये दोनों ही ह्यूज टैनर और ये जिमी पॉटर
जब ये एलिसन के रिलेशन में जाते हैं और उनके रिलेटिव्स में से मिलते हैं, बहुत ही उनके साथ गंदा बिहेव करते हैं, उनका बहुत ही गंदे तरीके से खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं। और वो लोग जो एलिसन के रिलेशन में थे वो भी रूलिंग क्लास के थे, वो भी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के थे, वो वेल मैनर्ड थे और वो केवल एलिसन की वजह से ही चुप थे। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली इनको घर से बाहर भी निकाल दिया। एलिसन ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होती है कि ये दोनों कैसे अनकल्चर्ड बिहेव कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती और इन दोनों के बीच में फूट पड़ जाती है। जो ह्यू स्टैनर है वो यहाँ पे नाराज़ होके बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। और उसकी मदर ये पूरा ही इल्ज़ाम लगा देती है एलिसन के ऊपर कि एलिसन की वजह से ही मेरा बेटा ह्यू स्टैनर यहाँ से छोड़ के जा रहा है। एलिसन बहुत ही बुरी तरीके से डिस्गस्टेड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब ह्यू स्टैनर यहाँ से छोड़ के चला जाता है तो ये लोग फिर दूसरा फ्लैट लेते हैं। अब जो कैरेक्टर है क्लिफ लेविस, ये उनके घर के पास फ्लैट लेते हैं। क्लिफ लेविस जो कि बहुत ही अच्छा लड़का था और काफ़ी समझदार भी था, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, बहुत ही खुश दिल इंसान था, बहुत अच्छे से बातें किया करता था और इसको एलिसन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब जब क्लिफ लेविस देखता है कि जिमी पॉटर और एलिसन का बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है तो वो अपना 100% कोशिश करता कि वो इन दोनों के झगड़ों को होने ना दे और कुछ कॉमेडिक बातें करके, कुछ जिमी पॉटर का कभी कभार मूड चेंज करके वो इस मैटर को शांत कर दे। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ये जिमी पॉटर कभी कभी उसको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से बात करता था। ये बात क्लिफ लेविस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और वो हर पॉसिबल कोशिश करता था कि वो एलिसन को डिफेंड कर ले। अब फ्रेंड्स एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, हेलेना चार्ल्स की। हेलेना चार्ल्स जो कि फ्रेंड है एलिसन की। जिमी पॉटर को हेलेना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि जब इन दोनों की शादी की बात चल रही थी तो हेलेना ने बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन लिया था और इसके लिए उल्टा सीधा भी बोला था। लेकिन हेलेना की एंट्री हो जाती है। ये पहले तो एलिसन से बोलता है कि तुम मना कर दो उसको यहाँ पे आने से, लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाती इसके पहले ही हेलेना इनके घर पे आ चुकी होती है। हेलेना जैसे ही अंदर एंट्री करती है जिमी पॉटर यहाँ से छोड़ के रूम चला जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद हेलेना जब जिमी पॉटर का इतना गंदा बिहेवियर देखती है एलिसन के लिए तो वो कहती है कि तुम इस बंदे को क्यों बर्दाश्त कर रही हो, और ये इसके फादर एलिसन के फादर को लेटर लिख देती है कि एलिसन के साथ यहाँ पे जिमी पॉटर कितना गंदा बिहेव करता है और एलिसन अब घर जाना चाहती है। एलिसन के फादर उसको लेने आते हैं। जिस टाइम उसके फादर लेने आते हैं उस टाइम जिमी पॉटर बाहर होता है तो एलिसन एक लेटर लिख के छोड़ देती है जिमी पॉटर के लिए और अपने फादर के साथ वहाँ से चली जाती है। अब घर पे हेलेना का राज हो जाता है। वो जिमी पॉटर के साथ रहने लगती है एज आ उसकी मिस्ट्रेस बनके। जब ये जिमी पॉटर हेलेना को कुछ कहने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी तो आदत ही थी, जैसे कि वो एलिसन के साथ गंदा बिहेव करता था वैसे ही वो हेलेना के साथ भी करने की कोशिश करता है। लेकिन हेलेना एलिसन की तरह बिल्कुल भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं थी। वो जिमी पॉटर को उसके गलत बिहेवियर की वजह से उसको एक ज़ोरदार झापड़ मारती है और तुरंत ही अगले ही मोमेंट उसको पैशनेटली किस कर लेती है और इन दोनों का फिजिकल रिलेशन डेवलप हो जाता है। अब हेलेना और जिमी पॉटर एज अ हस्बैंड वाइफ रहने लगते हैं, लेकिन क्लिफ हेलेना का उतना सपोर्ट नहीं कर पाता है जितना कि वो एलिसन का करता था। अब उसके कुछ ही महीनों के बाद बहुत सारे महीने यूं ही गुजर जाते हैं और फिर एलिसन की एंट्री हो जाती है। एलिसन को देख के जिमी पॉटर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और रूम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हेलेना को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल किए रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी
कि एलिसन वापस आए। फिर एलिसन उसको बताती है कि कैसे उसने अपना बेबी खो दिया है। ये बात सुनने के बाद इसको अपना गिल्ट फील होता है हेलेना को, और हेलेना को लगता है कि मैं जो भी कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ, मुझे एलिसन और जिमी के बीच में नहीं आना चाहिए था। और वो डिसाइड करती कि वो यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। लेकिन एलिसन बोलती है कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब जिमी तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ खुश है, तो मेरे लिए उसके दिल में कोई जगह है ही नहीं। लेकिन हेलेना उसकी बात से एग्री नहीं होती और वह जिमी पॉटर का घर छोड़ के चली जाती है। जब जिमी वापस आता है तो एलिसन उसको सारी बात बताती है कि कैसे उसने अपना बेबी लॉस्ट कर दिया, और उस टाइम पे उसको जिमी के कंसोलेशन की, जिमी के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो जिमी को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी और बोलती है कि अब मैं पूरे तरीके से मैं तुमको डिवोटेड हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इसलिए डिवोटेड हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद ही ये दोनों एक दूसरे से रिकंसाइल हो जाते हैं और यहाँ पे ये प्ले फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जिमी एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ है। उसका सोसाइटी में किसी से नहीं बनता, इवन अपनी वाइफ से नहीं। ये अपनी वाइफ एलिसन को तो उल्टा सीधा बोलता ही है, साथ ही में उसके फादर और उसके ब्रदर को भी उल्टा सीधा ये बोलता है। जब भी एलिसन आयरन करती है, अगर ज़रा सा भी साउंड आ जाए तो ये भी जिमी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, और ये इसका ब्लेम एलिसन के ऊपर ही लगाता है कि तुम ये सब चीज़ें जानबूझकर करती हो। आई एम श्योर कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।